क्या हो गया था? भील। सबसे शुरू से पूछूंगा मैं, शुरू से बिल्कुल। मीणा से पूछूंगा। पढ़ लिया सभी ने? मीणा को याद करने का क्या तरीका था? 5 में भाई व बात। पहले मैथ से क्या था? मीन से मतलब क्या होता है? मछली होता है। दूसरे मैथ से मत्स्य पुराण, जिसकी रचना मुनि मगन सागर वैसे कहाँ के थे? टोंक के थे, गोटवाड़ा को टोंक के थे। उसके बाद चौथे में से क्या था? विष्णु के मत्स्य अवतार थे। उसके बाद 5वां में कौन सा था? सबसे ज़्यादा जयपुर में भी मैं, सबसे विकसित भी मैं और सबसे शिक्षित भी मैं। उसके बाद कौन सा शुरू हुआ था? 2 का सिस्टम। 2 का मतलब चौकीदार व जमींदार। जमींदार कौन से होते हैं? खेतीबाड़ी। चौकीदार कौन से होते हैं? जमींदार कहाँ रहते हैं? चौकीदार कहाँ रहते हैं? जयपुर दौसा में रहते हैं। जो नए वासी कौन से? और पुराने वासी कौन से? जमींदार। उसके बाद उनका घर टपक टपक टापरा। उसके बाद में जंगल में निवास से मुखिया, पंचायत का, ये 2 का सिस्टम खत्म। फिर बाई का मतलब भूरिया बाबा, आराध्या देव भूरिया बाबा। मेला कहाँ लगता है? आरनौद प्रतापगढ़ में। कब लगता है? बुद्ध पूर्णिमा को लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। उसके बाद में दूसरा भाई कौन सा? भुज देवता था दूसरा भाई। और उसके बाद में 3 माता थी। चौथ माता, वैसे जीर्ण माता कहाँ की है? थोड़ा थोड़ा बता दो वैसे। सिक्कर की। और चौथ माता सवाई माधोपुर की। और एक कौन सी? केला देवी मतलब करौली की। और कहाँ पे चढ़ाते हैं केले? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चढ़ाते हैं। उसके बाद में क्या किया था? गेली क्या होता है? और उसके बाद कीक मारी, ताड़ी बजा के वो आवाज़ देते हैं, वो आवाज़ लगाते हैं। उसके बाद में कौन सा? ओबरी। उसके बाद में कौन सा? गोदना, जो खुदवाते हाथ पे। और फिर उसके बाद में बात से मतलब तारा बात, केरी बात, ज्वारा बात, आम बात। सभी की सभी ओढ़नियाँ किसकी? मीणा की। कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में कौन से शुरू की थी? बेल को याद करने का 5 बे और 3 डोल। पहले बे से क्या? बेल का मतलब तीर कमान। तीर कमान एक है, दूसरी सबसे बड़ी। उसके बाद में तीर कमान आज यूज करते हैं पुरानी सबसे पुरानी। दूसरे बीच से फिर मैंने ये टर्म लिखाई थी आपको, बे 5 व 3 ढोल। दूसरे बीच से मतलब बांसवाड़ा। उल्टे 3 चलना है कितना? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। उसके बाद में तीसरे बी से 3 शब्दों वाला था। तीसरे बी से 3 शब्दों वाला विवाह पड़ता है। तीसरे बी से 3 शब्दों वाला विवाह हट पास से। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना, जहाँ मैंने हम सीडो लिखा है वहाँ पे हाथी बेडो है, वो हाथी बेडो है, वो करेक्शन करना। हम सीडो की जगह हाथी बेडो। हाँ जी, हम सीडो, हाँ उसको काट दो। हम सीडो की जगह हाथी बेडो है, वो हाथी बेडो। हम सीडो तो लोक नृत्य, वो गीत होता है, लेकिन ये उसकी रस्म है। आगे बताऊंगा, अभी लिखो एक बार। इसको काट के हाथी बेडो करते, क्योंकि 4-5 क्लास से होती है, पता नहीं चलता थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे याद आता है मैं सही करवा देता हूँ उसको। 3 बी से, तीसरे बी से 3 शब्दों वाला विवाह कौन कौन से? जिसका विवाह था वो क्या बोलता है? हट पास से। है से मतलब हट विवाह कौन सा होता है? 72 शादी करते हैं। दूसरे है से हाथी बेडो, ये कौन सा? पीपल के वृक्ष को साक्षी मानकर किया जाता है। और उसके बाद में पै से परिवीक्षा, कौन सा होता है? शौर्य का प्रदर्शन। उसके बाद में सै से सेवा, ये क्या होता है? सेवा करना। उसके सेवा से बंगोरिया का मतलब मेले में।
उसके बाद में चौथे वी से 4 शब्दों वाला वेशभूषा, चौथे वी से 4 शब्दों वाला वेशभूषा। वेशभूषा कितने थी? 5 5। महिला क्या टोंट मारती है? अंग पीसे के, अंग से अंगरखी, पी से पीरिया, पी से सिंदरी, और कैसे कछाबू, और फिर कैसे कटक। और पुरुष क्या टोंट मारते हैं? पोते, या फिर साफा खोद ले, साफा से मतलब पोत्या, खोद से खोयतू, और दे से दे पाड़ा, और ले से लीलड़ा, और एक फेंटा भी था। उसके बाद क्या किया था? ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। 1 5 मैंने कहा था 5 में बी को भूल जाना, 5 में बी को भूल जाना, और फिर शुरू किया 3 को लेकर। 3 से क्या लिखा? उत्पत्ति। उत्पत्ति कितनी थी? 3 थी। सबसे पहले व्हील ट्राइब ऑफ इंडिया किसने? जो ट्रेवल करते थे वो रोते हैं, और कौन सी साइड में? मारवाड़। जिसने कहा था भीलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मारवाड़ से हुई। दूसरा, कर्नल का तो ऊँट कहाँ पे घूमता है? वन पुत्र। कर्नल जम्प स्टोर ने कहा वन पुत्र इनको। उसके बाद में कुछ जो है रिसले को द्रविड़, रिसले को गुस्सा तो वो दगड़ फेंकते, द्रविड़ जाति से बताया। उसके बाद में ढोल से 3 ढोल कौन कौन से थे? बेवारी ढोल कब? उसके बाद में गारिया संकट के समय, और नाचड़ियाँ विवाह के समय, सबको पता। और फायर इनका रणघोष था। यहाँ तक हो गया था। ढोल की बात चली थी, 3 ढोल की। 1 डी का सिस्टम खत्म हो गया, दूसरा डी का सिस्टम आएगा, क्योंकि ढोल से डी बनता है। 1 डी का सिस्टम खत्म हो गया, दूसरा डी का सिस्टम आएगा। और मैंने कहा 3 ढोल होते हैं, 3 ढोल होते हैं। दूसरे डी को लाएंगे, 3 दूनी 6 डी कर देना। 3 ढोल, एक तो ढोल वाला सिस्टम खत्म हो गया, दूसरे डी को लाएंगे, 3 दूनी 6 कर देना। और 6 इसके धार्मिक जीवन की बातें लिखेंगे, 6 से दूसरे डी से धार्मिक जीवन लिखेंगे। पहला डी ढोल से खत्म हो गया, दूसरा डी लाएंगे, दूसरा डी को 3 ढोल से मल्टीप्लाई करना, 6 डी, 6 से मतलब धार्मिक जीवन, 6 इसकी धार्मिक जीवन की बातें लिखेंगे, 6 इसकी धार्मिक जीवन की बातें लिखेंगे। इसको ऐसे याद रखना, जब कोई टूट जाता है, मेरी पहले बात सुना, जब कोई टूट जाता है, या फिर जब कोई पंथ टूट जाता है, या फिर जब पैर जिसका टूट जाता है, वो कहाँ? मेलों में जाता है, और मेले आगे भी भरे होते हैं। ऐसे याद रखना, जब कोई पंथ टूट जाता है, जितने पंथ टूटेंगे उतने ही मेले में जाएंगे। जब कोई पंथ या फिर पैर टूट जाता है तो मेलों में जाएंगे, और मेले आगे भी भरे होंगे। याद रखना, पहले जो टूट जाता है उसको टोटम, जब कोई पंथ टूट जाता है तो मेलों में जाएंगे, और मेले आगे भी भरे होते हैं, टोटम। और पंथ जितने टूटते हैं उतने ही मेलों में जाएंगे। एक तो भगत पंथ इसका पड़ता है, भगत पंथ, एक उंदरिया पंथ। जब कोई पंथ से पैर, याद रखना, जब कोई पैर टूट जाता है, जितने पैर टूटेंगे उतने ही मेलों में जाएंगे। एक तो कौन सा मेला? वेणेश्वर मेला, वेणेश्वर मेला। और एक कौन सा? गोटिया अम्बा मेला, गोटिया अम्बा मेला। दोबारा सुना, जब कोई पंथ या फिर पैर टूट जाता है तो उतने ही पैर टूटेंगे जितने ही मेलों में जाएंगे, और मेले आगे भी भरे होते हैं। भराड़ी माता। दोबारा याद रखना मेरी बात को। सबसे पहले मैंने 3 ढोल का सिस्टम किया। 3 ढोल में पहले ढोल से क्या मतलब था? ढोल होता है, और पहला ढोल कौन सा था? देवारी ढोल, दूसरा गारिया ढोल, तीसरा नाचनिया ढोल। दूसरे ढोल की बात करेंगे, दूसरे ढोल की बात करें, दूसरे डी की बात करेंगे। दूसरे डी को जैसे ही लेंगे, 3 ढोल टोटल होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बातें पढ़ेंगे किसके? डी से धार्मिक जीवन की। 6 बातें डी से धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। और जब किसका धार्मिक जीवन का, जब किसी का पैर या पैर टूट जाता है, पैर टूट जाता है, जितने पैर टूटते हैं उतने ही मेले में जाएंगे, और मेले भी आगे से भरे होते हैं। जितने पैर टूटते हैं उतने मेले में जाएंगे, और मेले आगे भरे होते हैं। ठीक है, पहले इतना लिखो, टोटम, भगत पंथ, उंदरिया पंथ, वेणेश्वर मेला, घोटिया अम्बा और भराड़ी माता। आगे जगह छोड़ देना, एक साइड में लिखना, इसके अंदर एक बात लिखूंगा, जगह छोड़ देना। जब कोई पंथ या फिर पैर टूट जाता है तो मेले में जाते हैं, और मेले आगे भी भरे होते हैं। उंदरिया, उंदरिया लिख देना, ऐसे लिख देना, चाहे कैसे, उंदरिया पंथ।
उंदरिया पंथ। जब कोई पंथ या फिर पैर टूट जाता है तो मेले में जाएंगे, जितने पैर टूटते हैं उतने ही मेले में जाएंगे, और मेले आगे भी भरे होते हैं। कहाँ पे लिखाया मैंने? कौन सा? घोटिया अम्बा का मेला लिखवाया है। और कौन सा मेला? ये तो बराड़ी माता है। जब कोई पंथ या फिर पैर टूट जाता है तो जितने ही पैर टूटते हैं उतने ही मेले में जाएंगे। अगर एक पैर टूटा तो एक मेले के लिए एक मेले में, दोनों पैर टूट गए तो दोनों मेलों में जाएंगे, और मेले आगे भी भरे होते हैं। याद हो जाती है कैसे? वैसे बहुत हार्ड है जनजाति, इसके टर्म में याद नहीं होती। इसकी शब्दावली थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी, लेकिन याद करवा दूंगा। शब्दावली काफ़ी है इसकी। लिख लिया? टोटम के आगे लिखना, टोटम के वृक्ष के देवता होते हैं। टोटम देवता इनके वृक्ष के देवता, वृक्ष के देवता। टोटम इनके वृक्ष के देवता होते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा इतना डीपली भी वृक्ष के देवता कौन से होते हैं, आपसे ये पूछेगा टोटम किसके देवता होते हैं, भीलों के। सिर्फ इतनी बातें पूछेगा, इतना डीपली नहीं पूछा जाता। भगत पंथ व उंदरिया पंथ भीलों के प्रमुख, भीलों के प्रमुख धार्मिक संघ, भीलों के प्रमुख धार्मिक संघ। और भगत पंथ की स्थापना इसके सामने लिखना, भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। इसके सामने लिखना, भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी ने। प्रश्न पूछा गया 2016 में, पटवार मेंस का प्रश्न था, अभी मेरी याद है। उंदरिया पंथ कौन सी जनजाति का होता है? भेल जनजाति का। सिर्फ इतना पूछा गया था, उंदरिया पंथ कौन सी जनजाति का होता है? भेल जनजाति का। जब पैर टूट जाता है, दोनों पैर टूट जाते हैं तो मेलों में जाते हैं। दो पैर टूटे दो ही मेलों में जाएंगे, और मेले आगे भी भरे होते हैं। दो पंथ, भगत पंथ व उंदरिया पंथ भीलों के प्रमुख धार्मिक संघ पढ़ते हैं। भगत की स्थापना गुरु ने की थी, भगत की रक्षा तो गुरु करते हैं, तो भगत पंथ गोविंद गिरी। उसके बाद में वेणेश्वर मेला तो आपको बताया था, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। नवाटापुरा डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। नवाटापुरा डूंगरपुर आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं नवाटापुरा डूंगरपुर। घोटिया अम्बा मेला आपको जब मैंने त्यौहार करवाए थे तो चैत्र की अमावस को करवाया था घोटिया अम्बा मेला। चैत्र के अमावस को करवाया था घोटिया अम्बा मेला। और पाबू जी कहाँ पे थे? कोल्लूमठ जोधपुर में। घोटिया अम्बा मेला बाड़मेर में। घोटिया अम्बा मेला बाड़मेर में। हाँ जी, बोड़ीगामा इसकी तहसील पड़ती है। बोड़ीगामा तहसील पड़ती है बाड़मेर की। बोड़ीगामा बाड़मेर की तहसील पड़ती है बोड़ीगामा। और बराड़ी माता, बराड़ी से बी मतलब इनकी वैवाहिक देवी होती है। वैवाहिक देवी मतलब इनके शादी की जो देवी होती है बराड़ी माता होती है। शादी की देवी, बी से बी याद रखना, वैवाहिक देवी। दोबारा मेरे को बताना, 3 ढोल से, 3 से मतलब क्या था पहले? 3 से उत्पत्ति। उत्पत्ति कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार थी। ट्रेवल करते हैं तब क्या करते हैं? रोते हैं। रोते कब है? मारवाड़ की साइड में। कर्नल का ऊँट कहाँ जाता है? वन में। वन पुत्र याद। जिसको गुस्सा रिसला होता है वो क्रुज रिसले द्रविड़ जाति का होता है। 3 ढोल से मतलब, ढोल से पहले ढोल से मतलब क्या था? देवारी, दूसरा गारिया, और तीसरा नाचड़ियाँ। दूसरे ढोल को लेंगे, दूसरे ढोल को जब भी लेंगे तो 3 ढोल से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसकी, डी से धार्मिक जीवन की बातें पढ़ेंगे। और जब किसी का पैर यहाँ टूट जाता है, पंथ टूट जाता है तो मेलों में जाते हैं, और जितने पैर टूटते हैं उतने ही मेलों में जाते हैं। और उसके बाद मेले तो आगे भी भरे होते हैं। याद हो गया? और कभी भीलों के अंदर एक प्रथा होती है, आपको अगर बुरा तो ना लगे, डाकण प्रथा। हाँ जी, भीलों के अंदर एक प्रथा होती है डाकण प्रथा। जनजातियों में होती है डाकण प्रथा। कहा जाता है भी है, कोई पागल होती है कोई भी महिला जिसको गांव से बाहर छोड़ दिया जाता है, बोलते भी ये डाकण होती है।
फिर डायन होती है जिसको गांव से बाहर छोड़ दिया, डाकण प्रथा। और तीसरे डी से याद रखना, तीसरे डी से इतना याद रखना, जब ऐसे सुनना, जब डाकण को, हंसी ना आए आपको, जब डाकण को छेड़ते हैं, जब डाकण को छेड़ते हैं तो क्या होता है? झगड़ा। जब डाकण को छेड़ते हैं तो क्या होता है? झगड़ा होता है। जब डाकण को, क्योंकि इसी डी से यही याद करना, तीसरे डी से याद रखना, जब डाकण को छेड़ते हैं तो झगड़ा होता है, तो बीच वाला दपा दप पीटा जाता है। जब डाकण को छेड़ते हैं तो झगड़ा होता है और बीच वाला दपा दप पीटा जाता है। जब डाकण को छेड़ते हैं तो झगड़ा होता है और बीच वाला दपा दप पीटा जाता है। पहले ऐसे बताओ, 3 ढोल से पहले ढोल से क्या मतलब था? 3 ढोल से पहले ढोल से तेवारी, दूसरा, तीसरा, दूसरे ढोल से क्या मतलब? दूसरे ढोल से पहले 3 से मल्टीप्लाई करना। 6 इसकी धार्मिक बातें। उसके बाद में टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? मेले में जाते हैं। और मेले आगे भी भरे होते हैं, और जितने पैर टूटते हैं उतने ही मेलों में जाते हैं। तो से टूटता है तो टोटम याद रखना, 2 पंथ याद रखना, कौन से? भगत पंथ व उंदरिया पंथ। और 2 ही मेलों में जाएंगे, कौन सा? वेणेश्वर मेला और कोटिया अम्बा मेला। और मेले आगे भरे होते हैं, भरे से बराड़ी माता। तीसरे डी से याद रखना, डाकण को जब छेड़ते हैं तो झगड़ा होता है और बीच वाला दपा दप पीटा जाता है। सबसे पहले लिखो डाकण प्रथा। हाँ जी, ये सारी प्रथा है इनकी। सबसे पहले लिखो डाकण प्रथा। डाकण प्रथा बिल्लों में प्रचलित प्रथा। पहले लिखो डाकण प्रथा बिल्लों में प्रचलित प्रथा, जिसके ऊपर 1853 में प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध 53 में क्या? डाकण जेम्स क्रुक के द्वारा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद करना चाहिए। 1853 याद रखना। बिल्लों में डाकण प्रथा के ऊपर कब प्रतिबंध लगाया? 1853 में। एमबीसी जेम्स क्रुक इसका पूरा नाम पड़ता है। डाकण प्रथा 1853 में। दोबारा सुनना, डाकण को जब छेड़ते हैं तो झगड़ा होता है और बीच वाला दपा दप पीटा जाता है। डाकण प्रथा बिल्लों की प्रथा। दूसरा छेड़ा फाड़ना, ये पूछा जाएगा, छेड़ा फाड़ना किसकी प्रथा है? बिल्लों की। हाँ जी, बिल्लों की तलाक प्रथा, तलाक देना। क्या? बिल्लों में तलाक देने की प्रथा। बिल्लों में जो तलाक दिया जाता है उसे छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। दोबारा देखना, तीसरे डी से याद रखना, डाकण को जब छेड़ते हैं तो झगड़ा होता है और बीच वाला दपा दप पीटा जाता है। डाकण से डाकण प्रथा 1853 में प्रतिबंध। दूसरा छेड़ा फाड़ना, तलाक देने की प्रथा। और झगड़ा प्रथा भी तलाक देने की होती है। झगड़ा प्रथा भी तलाक देने की। झगड़ा प्रथा वैसे होती है जैसे अब किसी की वाइफ है दूसरे पुरुष के पीछे चली जाती है, तब वो पहला पुरुष उसका झगड़ा करता है, तो उसके प्रथा होती है। जो पैसे दिए जाते हैं उसी को झगड़ा प्रथा बोला जाता है, उसके बदले उसको पैसे दिए जाते हैं। झगड़ा प्रथा ये भी तलाक की प्रथा होती है। डाकण को छेड़ा जाता है तो झगड़ा होता है और बीच वाला दपा दप पीटा जाता है। एक बडालियो, याद रखना, बडालियो पूछा गया प्रश्न है। बडालियो इसके अंदर लिखना, प्रथा नहीं है, ये प्रथा नहीं है, बडालियो लिखना। भील जनजाति में बीच से बडालियो याद रखना। भील जनजाति में शादी में मध्यस्थता मतलब रिश्ता करवाने वाला। भील जनजाति में शादी में मध्यस्थता करवाने वाला बिचौला जिसको बोलते हैं, तभी तो बीच लिख दिया बिचौला, ऐसे याद रखना। बीच से बिचौला और बडालियो बिचौला मध्यस्थता करवाने वाला। बडालियो भील जनजाति में शादी में मध्यस्थता करवाने वाला। और दपा से दपा दप पीटा जाता है दापा प्रथा। दपा दप पीटा जाता है दापा प्रथा।
दापा प्रथा, दपा दप पीटा जाता है, दापा प्रथा, और इसका मतलब वधु मूल्य चुकाया जाता है, वधु मूल्य चुकाया जाता है। शादी के समय वधु का मूल्य दिया जाता है, वधु मूल्य चुकाया जाता है, वधु मूल्य चुकाया जाता है। दोबारा मेरे को बताना, भील जनजाति को याद करने का क्या तरीका था? बे 5 व 3 ढोल, क्योंकि बार बार बोलोगे तभी याद रहेगी। बे 5 व 3 ढोल, पहले बीच से मतलब बेल, बेल में क्या मारते हैं? तीर कमान। उसके दूसरी सबसे पुरानी भी, और बेल दूसरी भी सबसे पुरानी। दूसरे बीच से मतलब बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से उल्टे चलेंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर। तीसरे बीच से 3 शब्दों वाला विवाह, विवाह होता है वो क्या बोलता है? हट पासे, है से हाट विवाह। दूसरा हाथी भेड़ो, तीसरा चौथा सेवा से बंगोरिया। चौथे बीच से 4 शब्दों वाला वेशभूषा। वेशभूषा कितने प्रकार की? 5। महिला क्या टोंट मारती है? अंग पिस्से के। और पुरुष क्या टोंट मारते हैं? अंग पिस्से से मतलब अंग रखी, पीरिया, सिंदरी, कछाबू व कटक। और जो पुरुष क्या टोंट मारते हैं? साफा खोद ले, साफा बांध के खोद ले, साफा खोद ले। साफा से मतलब पोत्या, खो से खोयतू, देपाड़ा व लीलड़ा, और फेंटा भी होता है। उसके बाद में 3 से शुरू होता है। 3 से मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति। उत्पत्ति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और ट्रेवल करते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं। कौन सी साइड में? मारवाड़ में। कर्नल का तो ऊँट कहाँ जाता है? वन में। गुस्सा आता है वो क्या फेंकता है? रीस ले, दरविड़। उसके बाद में ढोल से शुरू करना। ढोल के बाद में पहला ढोल, दूसरा और तीसरा नाचनिया ढोल। दूसरे डी से शुरू करना। दूसरे डी से जब शुरू करेंगे तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 3 से मल्टीप्लाई 6 आएगा। 6 इसकी धार्मिक बातें। धार्मिक बातें, जब कोई 2 पैर या फिर पंथ टूट जाता है तो कहाँ जाते हैं? मेलों में जाते हैं। और मेले आगे भी भरे होते हैं। टूट जाता से मतलब टोटम। जो पंथ टूटते हैं कौन कौन से? भगत पंथ व उंदरिया पंथ। मेले में 2 में मेले थे, 2 पैर टूटे थे, वेणेश्वर मेला और घोटिया अम्बा मेला। और मेले आगे भी भरे होते हैं। भर से मतलब बराड़ी माता, उनकी शादी की। और तीसरे डी से याद रखना, तीसरे डी से याद रखना, डी से डी याद रखना। डाकण को जब छेड़ते हैं तो झगड़ा होता है, और बीच वाला दपा दप पिटा जाता है। डाकण को जब छेड़ते हैं झगड़ा होता है, और बीच वाला दपा दप पिटा जाता है। डाकण प्रथा 1853 में प्रतिबंध, उसके बाद छेड़ा फाड़ना, तलाक की, ये झगड़ा भी इसकी तलाक की। और बीच का बडालिया मतलब जो शादी के मध्यस्थता करवाता है, बिचौलिया बोला जाता है। और दपा दप वधु मूल्य। याद हो गया? अब सिर्फ एक ही काम बच गया, इसकी शब्दावलियाँ। शब्दावली, इसकी मुख्य शब्दावली कौन कौन सी होती है, ये बच गया और सारा सिस्टम हो गया। सबसे पहले इसका घर। अब आपको मैं ये बता दूं, जब अपने पीछे, इसका मतलब क्या था? तीर कमान था। बेल सा तीर कमान। अपने पीछे तीर कमान या फिर तीर लगती है तो अपने कूं कूं करते कहाँ जाते हैं? घर में जाते हैं। इनका घर क्या कहलाता है? कूं। अपने इनका घर करते घर में चले जाते हैं। जब अपने पीछे क्या लगता है? तीर लगता है। तीर से याद रखना बेल, तीर से बेल याद रखना, क्योंकि बेलों का शाब्दिक अर्थ यही था। बील और बील का शाब्दिक अर्थ तीर कमान था। जब अपने पीछे तीर कमान लगता है तो कूं कूं करते कहाँ चले जाते हैं? घर में चले जाते हैं। और कूं के आगे, घर के आगे जो ढलान होती है, घर के आगे जो ढलान होती है उसे डालिया, घर का बरामदा। ये अपना घर है। घर के आगे जो ढलान से याद रखना, घर के आगे ढलान होती है और कमरे के आगे जो बरामदा होता है, घर के आगे ढलानिया होती है और कमरे के आगे जो बरामदा होता है उसे डालिया कहा जाता है। डालिया, बरामदा। कूं कूं करते घर में चले जाते हैं। घर के आगे ढलान होती है और कमरे के आगे बरामदा होता है। तो डालिया का मतलब ढलान से मतलब बरामदा याद रखना। डालिया ढलान से बरामदा याद रखना। इसके अंदर फिर एक शब्द होता है फला। फला अपने ऐसे बात बात में बागड़ी में कभी बोल देते हैं, ये तो फलानिया का घर है। कभी बोल देते हैं फलानिया का घर, ऐसे बोलते हैं। फलानिया के घर से याद रखना, मतलब ये तो इसका फलाना का घर, ऐसे बोल देते हैं। फलाना से याद रखना छोटे गाँवों का समूह है। छोटे गांव मतलब छोटे घरों का समूह है। छोटे गांव क्या? छोटे घरों का समूह है। छोटे घरों का समूह है। घर से याद रखना छोटे घर।
फलानिया का घर छोटे घरों का समूह है। फलानिया का घर छोटे घरों का समूह है। और कभी कभार अपने यह भी बोल देते हैं उसका घर तो उस पाल पे पड़ता है, उस पाल पे पड़ता है। उस पाल से मतलब बहुत दूर पड़ती है, बहुत दूर। तो पाल का मतलब बड़े गांव का समूह है, बड़े गांव का समूह है, गांव का समूह है, बड़े गांव का समूह पाल कहलाता है। और छोटा फलानिया का घर तो छोटे गांव का समूह फला कहलाता है। और दूसरी पाल पड़ती है उसको पाल बड़े गांव का समूह है। दोबारा बताना, इनके घर को क्या बोलते हैं? कुएं, क्योंकि अपने तीर लगते हैं तो कूं कूं करके घर के अंदर चले जाते हैं। फिर घर के आगे जो ढलान होती है, और वैसे कमरे के आगे बरामदा होता है, तो ढलान से डालिया से बरामदा याद रखना। ये फलानिया का घर छोटे घरों का समूह है और पाल का मतलब बड़े गांव का समूह है। अब पूछा जाता है पाल का जो मुखिया होता है, छोटे गांव का जो मुखिया, उसको लिखना तदवी। ये वैसे लिख देना तदवी, इसका मुखिया होता है। फला का मुखिया तदवी, और पाल का पालवी होता है, पाल का पालवी होता है, पाल का पालवी होता है। और फला का तो तदवी होता है। और इसी बड़े गांव का जो मेट होता है, बड़े गांव का मेट मतलब बड़े गांव का कौन सा हुआ? बड़े गांव कौन सा हुआ? पाल। इसी बड़े गांव का मेट मतलब पाल का मेट, कहने का मतलब पालों का मुखिया, बड़े गांव का मेट गमेती होता है। बड़े गांव का मेट मतलब गै से गांव और मेट से मिट्टी, बड़े गांव का मेट गमेती होता है। बड़े गांव का मेट गमेती होता है। पाल का मतलब पाल का मुखिया गमेती होता है। बड़े गांव का मेट गमेती होता है। सर ये पालवी क्या था? पालवी पाल का मुखिया था, लेकिन बड़े सारे पालों का, बहुत सारी पाल को जोड़ देंगे तब उसका मुखिया। हाँ जी, बड़े गांवों का मुखिया गमेती होता है। दोबारा बताना, घर का मतलब घर किसे बोलते हैं? कुएं को। घर के आगे बरामदा, ढलान होती है डालिया। उसके बाद में कौन सा? फलानिया का घर छोटे गांव, और उस पाल पे बड़े गांव। और फाल का मतलब फले का मुखिया कौन? तदवी। और पाल का पालवी। बड़े गांव का जो मेट होता है, बड़े गांव का मतलब गमेती। बड़े गांव का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। अपने ढोल किए थे उससे याद रखना, नाच नाच के नाचनिया ढोल किया, नाच नाच के पारा देसी, नाच नाच के पारा देसी मतलब पारा हाई कर देसी, ऐसे याद रखना भी। नाच नाच के पारा हाई कर देसी, पारा से शब्दावली याद रखना, पारा से पाखरिया बिल, साथ साथ लिख लेना, पारा से पाखरिया बिल। और ख से खून याद रखना, पाखरिया बिल, ख से खून याद रखना। वह बिल जो दुश्मन के घोड़े को तलवार से काट देता है, वह बिल जो दुश्मन के घोड़े को तलवार से काट देता है तो खून निकल जाता है। पाखरिया ख से खून याद रखना। वह बिल जो दुश्मन के घोड़े को तलवार से काट देता है तो खून निकल जाता है, ऐसे याद रखना। वह बिल जो दुश्मन के घोड़े को तलवार से काट देता है। उसके बाद रा से राजस संघ, और संघ क्या काम करता है? संघ तो कोई संगठन होगा, संघ तो कोई संगठन ही होगा। इसी बिलों का फसल का उचित मूल्य दिलवाने वाला संघ, फसल का उचित मूल्य दिलवाने वाला संघ, राजस्व संघ सबसे बड़ी जनजाति है। तो मैं तो इसको आसान तरीके से करवा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। पारा देसी के पारा से पाखरिया घोड़े से तलवार को काट देता है। राजस्व संघ का मतलब कोई संगठन होता है। और बिलों का जो फसल का उचित मूल्य दिलवाने वाला संघ होता है उसको राजस्व संघ बोलते हैं, राजस्व संघ। और बिलों के अंदर एक प्रथा होती है दाम लगाना। दाम का मतलब समझते हो? हाँ जी, अब कभी कभार न्यूज़पेपर में आता है भी अंधविश्वास में आके उसने बच्चे को ये गर्म करके ये लगा दिया,
कोई तांत्रिक के पास ले जाते हैं, वो गर्म चीज़ लगा देता है, उसको डाम लगाना बोलते हैं। भील जनजाति में अभी भी प्रचलित है भी डाम लगाने का मतलब रोग उपचार की विधि। लिखो, रोग उपचार की विधि अभी भी प्रचलित है भीलों के अंदर, डाम लगाना, रोग उपचार की विधि, डाम लगाना, रोग उपचार की विधि, डाम लगाना। उसके बाद में इस देश से याद रखना, इस डाम लगाना भी याद रखना, और एक देश से दजिया याद रखना, दजिया, एक देश से दजिया याद रखना, दजिया पूछा जाता है बहुत बार इससे एग्जाम में, दजिया। दजिया में लिखना, बिल्लों द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि, बिल्लों द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि, मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि। और अपने पहाड़ पे चढ़ जाते तो क्या मारते हैं, चीख मारते हैं। जो पहाड़ी भागों में की जाती है उसे ची माता बोलते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते तो चीख मारते हैं, इसके नीचे लिख देना ची माता। दजिया मैदानी भाग में, क्योंकि जो दर्जी होता है जो प्लेन चीज़ के ऊपर रख के प्रेस करता है, और ची माता पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते तो चीख मारते हैं। तो पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि ची माता कहलाती है। पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि ची माता, पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि ची माता। एक बार मेरे को दोबारा बताना, भील को याद रखने की ट्रिक क्या थी? बे 5 व 3 ढोल। पहले बे क्या था? भील, उसका मतलब तीर कमार। तीर कमार में सा 2 घंटे, आज के युग में पुराने सबसे पुराने। और दूसरे बीच से बांसवाड़ा, उल्टे 3 चलना। उसके बाद में तीसरे बीच से 3 शब्दों वाला विवाह। विवाह जो होता है वो क्या बोलता है? हट पासे। कौन कौन से पासे हटने को बोलता है? हट विवाह। दूसरा हाथी भेड़ो। तीसरा परिवीक्षा। चौथा सेवा, सेवा से बंगोरिया। चौथे बीच से 4 शब्दों वाला वेशभूषा। वेशभूषा कितने प्रकार की? 5। महिला क्या टोंट मारती है? अंग पीछे के। और पुरुष क्या टोंट मारते हैं? साफा बांध ले, उसकी खोद ले। उसके बाद में क्या? 3 से मतलब उत्पत्ति। कितने प्रकार की? 3। ट्रेवल करते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं। कौन सी साइड में? मारवाड़। कर्नल का तो टोडिया कहाँ जाता है? वन में, वन पुत्र। हरीश आती है तो वो क्या? द्रविड़। दगड़ कहेंगे तो द्रविड़ जाति से। उसके बाद में ढोल से कितने प्रकार के? 3। कौन कौन सा? दूसरा गारी और तीसरा। उसके बाद में कहाँ से शुरू करते हैं? मतलब 3 से दूसरा डी को लेते हैं। दूसरे डी को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आएगा। दूसरे डी को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। 6 धार्मिक बातें। जब टूट जाता है या फिर 2 पैर टूट जाते हैं, 2 ही मेलों में जाएंगे और मेले आगे भी भरे होते हैं। टूट जाता से मतलब टोटम। 2 पैर पंथ से भगत और दूसरा उंदरिया पंथ। उस 2 मेलों में कौन कौन से? और कौन सा? कोटिया अम्बा। मेले आगे भी भरे होते हैं, भरे से बराड़ी माता। उसके बाद तीसरे डी से मतलब डाकण से। डाकण को छेड़ते हैं तो झगड़ा होता है, बीच वाला दपा दपा पिटा जाता है। डाकण प्रथा से मतलब कब प्रतिबंध किया गया? 1853 में। दूसरा झगड़ा प्रथा क्या थी? तलाक की। उसके बाद छेड़ा फाड़ना भी तलाक की। बडालियों से मतलब बीच वाला, बडालियों बीच वाला, दपा दप वधु मूल्य चुकाया जाता है। उसके बाद में जो शब्दावली की, इनका घर कू, बरामदा, डालिया होता है। उसका जो फला का घर, छोटे गांव का घर फला कहलाता है, और उसका दूर का बड़ा पाल कहलाता है। फला का जो मुखिया तदवी, पाल का पालवी, और छोटे बड़े गांवों का जो मेट होता है वो गमेती। मतलब सभी गांवों का मुखिया गमेती होता है। उसके बाद में पारा देसी के, पारा से मतलब पाखरिया, जो घोड़े को काट देता है तलवार के साथ। उसके राह से राजस्व संघ, संघ से मतलब जो बिल्लों को फसल का उचित मूल्य दिलवाता है। उसके बाद में दह से डाम लगाना, रोग उपचार की विधि। और फिर दह से दजिया, दजिया जो दर्जी होता है प्लेन चीज़ के ऊपर प्रेस करता है तो मैदान में की जाती है। और ची माता, चीख तो पहाड़ों पे जाके मारी जाती है। तो पहाड़ी भागों में जो की जाने वाली कृषि ची माता, ये आपकी कौन सी कंप्लीट हो गई? भील।